हे गाइस, वेलकम टू बातें विद आकाश। जहां हम बात करते हैं रियल लोगों से रियल स्टोरीज के साथ। यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई फिल्टर्स नहीं, सिर्फ कन्वर्सेशंस जहां हर एंगल मैटर करता है। मैं हूं आकाश और आज लेकर आ रहा हूं मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट विद एक इंटरेस्टिंग गेस्ट मिस्टर मयंक, जो SD3 है अमेजॉन में। उनकी कंप्लीट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूएस, कैसे उन्होंने अमेजॉन का इंटरव्यू क्रैक किया, यूएस कैसे पहुंचे और लाइफ कैसी रहती है आफ्टर ज्वाइनिंग अमेजॉन। So please let's welcome Mr. Mayank. Mr. Mayank, हेलो आकाश। hi Mayank, how are you? आई एम गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे अच्छा चलेगा। तो ऑफ कोर्स। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। आई एम फाइन टू। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आपने मीन्स आपकी अमेजोन जर्नी कैसे शुरू हुई? कॉलेज के बाद आपने सीधे अप्लाई किया था या आपका कॉलेज प्लेसमेंट था या रेफरेंस के थ्रू आप लगे थे? अमेजॉन में मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2015 जैन में। अमेजॉन मेरी सेकंड कंपनी थी। अमेजॉन में मुझे मेरे दोस्त ने रेफर किया था, जो मेरा फ्लैटमेट भी था। बट इनिशियली कॉलेज के जस्ट बाद मेरी पहली कंपनी थी ओरेकल, जहाँ पर मैंने 6 महीने काम किया। उसके बाद मेरे फ्लैटमेट ने मुझे रेफर किया था अमेजॉन में। उसके बाद मुझे 1 या 2 हफ्ते में वहां से रिक्रूटर का कॉल आ गया था। और फिर जो भी रेगुलर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एक वीकेंड मैंने इंटरव्यू दिया, अगले वीक मुझे रिजल्ट मिल गया था। तो फिर मैंने 2015 जैन में अमेजोन में एज एन SD1 ज्वाइन किया था हैदराबाद में। सो मतलब रेफरेंसेस काम करते हैं, मतलब ये कोई फेक नहीं है कि लोग बोलते हैं कि रेफरेंसेस से ही नौकरी मिलती है, तो उससे मिलती है मतलब। रेफरेंसेस से आपको इंटरव्यूज मिलते हैं, नौकरी आपको मिलेगी हाँ, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। राइट, करेक्ट करेक्ट, कैपेबल तो होना ही पड़ेगा अगर अमेजोन में जॉब करना है तो डेफिनेटली। सो जैसे आप अब तो अमेजोन में आ गए हैं, तो मेन क्वेश्चन जो सारी ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक कैसे किया था, क्या प्रिपेयर करा और कहाँ से स्टार्ट करा था। जैसे आप भी ओरेकल में काम कर रहे थे, वी नो मीन्स ओरेकल इज ऑल्सो अ वेरी बिग कंपनी, बट अमेजोन तो काफी हाई लेवल है। वहां पे SD की जॉब पाना मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपने उसके लिए क्या प्रिपेयर करा था और कहाँ से स्टार्ट किया था? मैंने अमेजोन ज्वाइन किया था एज एन SD1। और तब SD1 से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछी जाती थी काफी हद तक इंटरव्यूज में। तो तब मैंने 2 महीने इसे प्रिपेयर किया था। और मैंने 2 महीने तक लगातार लीड कोड के काफी क्वेश्चंस करे थे जो अमेजोन टैग्ड थे, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के। आपके अकॉर्डिंग आपको पूरे अमेजोन की जो प्रिपरेशन करी थी उसमें सबसे हार्ड पार्ट क्या लगा था? मेरी SD1 के एटलीस्ट इंटरव्यूज में सबसे हार्ड पार्ट कम्युनिकेशन था, कि आप अपने सोल्यूशन को, अपने अप्रोच को इंटरव्यूअर को कैसे समझाते हैं। हाउ डू यू मेक श्योर दैट इंटरव्यूअर फॉलोज योर अप्रोच। और फिर उसके बाद एक क्लीन कोड लिखना। जब आपको बहुत कम टाइम मिलता है इंटरव्यू में, क्लीन स्ट्रक्चर कोड लिखना, तो वो काफी टफ था कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कॉलेज। बट विद प्रैक्टिस आई थिंक वो इम्प्रूव हुआ था। सो बिहेवियरल थिंकिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सो उसके लिए काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से ही प्रिपेयर करके आ जाते हैं। तो इज इट द राइट अप्रोच कि आप जो है वही आपको बिहेवियरल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस में आंसर करना चाहिए, कि जो प्री प्रिपेयर्ड होके आ जाए वो बेटर है? देखिए, प्री प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। जैसे कि अब कोई सवाल है कि हाउ हैव यू डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनरशिप इन योर पास्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। तो अब इसके लिए आप को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोरो करना पड़ेगा। प्रिपरेशन सिर्फ यही हो सकती है कि एक कोई सी भी जो कंपनी है वो किस तरीके से बिहेवियरल सवाल पूछती है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उनके लिए इंस्टेंसेस ढूंढ के रख सकते हैं कि किन इंस्टेंसेस में आपने जैसे ओनरशिप डिमॉन्स्ट्रेट करी, किन इंस्टेंसेस में आपने कस्टमर ऑब्सेशन डिमॉन्स्ट्रेट किया है। बट जनरली आप ऐसा नहीं कर सकते कि यू मेकअप इंटरव्यूज ऑन द फ्लाई, सॉरी, यू मेकअप स्टोरीज ऑन द फ्लाई। ऐसा नहीं कर इट सकते, मेक्स सेंस। क्योंकि मीन्स इंटरव्यूज आर अमेजोन। एक्सपीरियंस्ड। वो काफी पोक करेंगे आपको, आपके उन इंस्टेंसेस पे काफी लो लेवल डिटेल्स में जाएंगे। तो अगर आप फेक कर रहे हैं वो स्टोरीज, तो आप पकड़ जाएंगे एंड डज नॉट लुक गुड ऑन योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मतलब वी कैन से लाइक अमेजोन लव्स स्ट्रक्चर्ड थिंकर्स, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ग्रेट ग्रेट। सो अब मान लो कि
आप तो जैसे अमेजोन में आ गए, पर अभी कोई स्टार्ट कर रहा हो, ही इज वर्किंग प्रोफेशनल, और वो कहीं और जॉब कर रहा हो, लेट्स से इन ओरेकल, आईबीएम, कहीं भी जॉब कर रहा हो, नॉट स्पेसिफिकली इन आईटी ऑल्सो, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, मतलब दोनों के लिए, आईटी वाले बैकग्राउंड के लिए भी, नॉन आईटी वाले के लिए भी। अब लेट्स से 3 मंथ्स उसको कोई हॉलिस्टिक या रियलिस्टिक अप्रोच हो, नॉट हॉलिस्टिक, रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी कि 3 मंथ्स में वो अमेजोन का इंटरव्यू क्रैक कर पाए, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? आपके कैंडिडेट की प्रोफाइल क्या है जो अमेजोन के लिए प्रिपेयर करना चाहता है? एसडीई में जाना है, वी आर टॉकिंग फॉर एसडीई रेफरेंस ओनली। नहीं नहीं, आपका कैंडिडेट अभी क्या कर रहा है? करंटली मान लीजिए वो आईआईटी में है, आईबीएम में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है, ओ ओ ओ, तो तो मतलब जावा उसका में जावा बैकग्राउंड डेवलपर है कंप्यूटर लेट्स से। साइंस ही है। हाँ, कंप्यूटर साइंस ही है। राइट, तो ऐसा नहीं है कि अमेजोन में आने के लिए कुछ रॉकेट साइंस है। बेसिक लीड कोड प्रिपरेशन, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा लीड कोड पे। एटलीस्ट 50 to 60% अमेजोन टैग क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी लीड कोड में। फिर सिस्टम डिज़ाइन एक इंटीग्रल पार्ट है अब इंटरव्यूज का। सिस्टम डिज़ाइन एचएलडी, अगर आप सीनियर इंजीनियर के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप एसडी 2 के लिए ट्राई कर रहे हो तो सिस्टम डिज़ाइन इज नीडेड, बट साथ में लो लेवल क्लास लेवल डिज़ाइन भी पूछी जाती है, तो आपको वो भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्लास लेवल डिज़ाइन आई एम नॉट रियली अवेयर कि कोई रेफरेंसेस हैं क्लास लेवल डिज़ाइन के, प्रॉब्ली आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बट जनरली क्लास लेवल डिजाइन के लिए यू नीड टू बोरो फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस कि आपने किस तरीके से क्लास लेवल डिजाइनिंग किया है जावा में। फॉर सिस्टम डिजाइन कुछ काफी रेफरेंस मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे सिस्टम डिजाइन बाय एलेक्जू, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, डेटा इंटेंसिव सिस्टम डिजाइन की बुक्स आती हैं, तो ये सारे रेफरेंस मटेरियल्स हैं। बट आई वुड से ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपने सिस्टम डिजाइन अपने डे टू डे वर्क में किया हो, या फिर आपने अपने डे टू डे वर्क में अच्छी लो लेवल डिजाइन्स लिखी हुई हो, इम्प्लीमेंट की हुई हो। तो आपने अभी एक पॉइंट रखा था मुझे, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इज इट मस्ट कि उसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना चाहिए कैंडिडेट के पास, या कोई भी बैकग्राउंड से पर्सन आके अगर अपना पूरा 100% दे तो वो एसडीई में जॉब पा सकता है अमेजोन में? देखिए, amazon ऐसा नहीं करता कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को हायर करता है, वो चेक करता है कि कैंडिडेट के पास स्किल्स क्या है। इट्स अ स्किल्स गेम, इट्स नॉट अ डिग्री और क्रेडेंशियल गेम। बट जैसे मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आप ट्रिपल आईटी से हैं, तो राइट। डज इट प्ले अ की रोल इन प्लेसमेंट कि अगर कोई टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेज से है तो वो भी आ सकता है? अब मेरे काफी दोस्त हैं जो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस से हैं और अमेजोन में है, तो कॉलेज डज नॉट प्ले अ रोल। कॉलेज माइट प्ले अ रोल इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट अ चांस एट द इंटरव्यूइंग, बट आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट कोडिंग, हाउ गुड यू आर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ गुड यू आर एट सिस्टम डिजाइन, थिंग्स लाइक दैट। मतलब सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप में अगर ऑफ कोर्स, स्किल्स है ऑफ तो कोर्स, आप डेफिनेटली आ सकते हैं। ऑफ ग्रेट कोर्स। ग्रेट। सो ऑल राइट, आपने तो क्रैक कर लिया, अब आप अमेजोन में काम कर रहे हैं, तो अब लाइफ कैसी है अमेजोन के अंदर? मतलब सब लोग बोलते हैं अमेजोन में बर्नआउट ज्यादा होता है, तो ये क्या सच है? नॉट रियली, ये काफी एक जनरलाइज्ड परसेप्शन है अमेजोन का पब्लिक में, बट ऐसा कोई ऐसा सच नहीं है इनसाइड अमेजोन। बर्नआउट या वर्कलोड टीम टू टीम काफी डिपेंड करता है, टीम टू टीम में भी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट की डेडलाइंस टाइट होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस रिलैक्स्ड होती है, तो इसलिए कभी आपको स्ट्रेच करना पड़ता है, कभी थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी से काम करना पड़ता है। बट एक टीम में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी कि कभी आप लेट नाइट स्ट्रेच कर रहे हो, कभी आप रिलैक्स्ड हो, तो ऐसा नहीं है कि इट्स अमेजोन इशू, ये आपको हर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में मिल जाएगा। तो मतलब फिर आपको वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर हम मेजर करें, तो हाउ इज अमेजोन इन वर्क लाइफ बैलेंस थिंग? I'd say personally, work life balance is also a person specific, क्योंकि एक इंसान कैसे काम को कितने टाइम में खत्म करता है, ये भी एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग काफी तेज कोड करते हैं, कुछ लोग काफी चीजें काफी जल्दी समझ जाते हैं, तो वो एक यूनिट ऑफ वर्क को जो आइडियली एक दिन में होना चाहिए था वो आधे दिन में करते हैं, और कुछ एंड जो सेम वो यूनिट तो ऑफ इस पे भी वर्क। डिपेंड करता है कि जैसे इवेंचुअली आदमी प्रैक्टिस के साथ साथ प्रो होते ही जाएगा।
प्रैक्टिस के साथ साथ प्रो होते जाएगा। आपको सिस्टम्स का ट्राइबल नॉलेज कितना है, टीम स्पेसिफिक नॉलेज आपको कितना है चीजों का, काफी चीजें डिपेंड करती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, जो आप ऐसे कह नहीं सकते कि हर किसी का अच्छा है हर किसी का बुरा होता है। ग्रेट। मुझे आपका ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि आप कोई भी चीज शुगर कोट करके नहीं बोल रहे, और यही मेरे पॉडकास्ट का मेन पॉइंट रखना चाहता हूँ मैं, कि हम जो ऑडियंस है उनको कभी भी मतलब कुछ भी ज्यादा ऐसे शुगर कोटिंग नहीं बताएं, उनको रियल लाइफ बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ पर्सन होम इज वर्किंग, सो उनका कैसा चल रहा है। सो दैट्स व्हाट वी वांट टू शो। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ग्रेट। आप जो भी चीजें पूछ रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस है या amazon के अंदर लोड कैसा है, ये ऐसा नहीं है कि एक वन डायमेंशनल चीज है, इसके मल्टीपल डायमेंशन से मल्टीपल कारण हो सकते हैं। राइट। सो नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मतलब ये तो हर अमेजोन में जॉब करने वाले बच्चे का या आईटी में ही जॉब करने वाले बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि यूएसए मूव का प्रोसेस कैसा था। और मतलब इन अमेजोन, मतलब आप जैसे H1B पे हैं, सो आपने कैसे, आपको H1B कैसे मिला, या अमेजोन H1B सबको मतलब इजीली दे देती है कि L1 पे भी भेजती है। तो जनरली amazon में इंटरनल ट्रांसफर का प्रोसेस ये होता है, लेट्स से आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप अपने जिस भी यूएस टीम में काम करने में आपको इंटरेस्ट है, आप उसके मैनेजर को रीच आउट करते हैं। हमारे एक इंटरनल जॉब पोर्टल है जिसमें सारी जॉब ओपनिंग्स पब्लिश होती है। आप उसे वहाँ पे सर्च करते हैं कि आपको कौन सी टीम में इंटरेस्ट है, आप उसके एसडीएम को रीच आउट करते हैं। वंस यू रीच आउट, एसडीएम आपके साथ इंटरनल इंटरव्यू लूप शेड्यूल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्ग स्पेसिफिक प्रोसेस या टीम स्पेसिफिक प्रोसेस, 3 4 जो भी इंटरव्यूज होते हैं। तो आप वो इंटरव्यूज देते हैं। जब आपको लूप हायर देता है, तब आपके यूएस टीम का मैनेजर, जो पोटेंशियल यूएस टीम का मैनेजर, आपको एक जॉब ऑफर देगा। वंस यू एक्सेप्ट दैट जॉब ऑफर, आपके लॉयर्स एंगेज होते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स, इमिग्रेशन अटॉर्नीज, वो पूरा प्रोसेस करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अमेजोन इंडिया से यूएस L1B वीजा पे भेजता है इंजीनियर्स को, और जो ग्रुप कंट्रीब्यूटर्स होते हैं मेजरली आपके जो एसडीएम्स होते हैं जो इंडिया से यूएस ट्रांसफर होते हैं, उन्हें L1A वीजा पे भेजा जाता है। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो सारे L1 वीजा पे ही आते हैं यूएस। फिर यहाँ पे काम करते करते जो अमेजोन उनके लिए H1B वीजा लॉटरी में उनका एप्लीकेशन डालता है, और अगर इफ इट गेट्स पिक्ड बाय यूएससीआईएस तो आपको H1B वीजा मिलता है। सो बेसिकली स्मूथ प्रोसेस ही होती है, ऑल हाँ इन ऑल। ऑफ कोर्स, काफी स्मूथ है, काफी स्ट्रक्चर्ड है। तो जैसे आपने बताया कि ये तो मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स और इनसे हुआ, पर लेट्स से अगर कोई बंदा है आईटी में है और वो डायरेक्टली अमेजोन यूएस में अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कि उसको अमेजोन में पहले इंडिया में प्लेस्ड होना ही पड़ेगा, फिर जाके उसको वहां मिलेगा। वैसे no one's stopping anyone outside of US to apply in a US based team, but मेरे सर्कल मैंने किसी को नहीं देखा जो डायरेक्ट जिसने यूएस की ओपनिंग में अप्लाई किया हो, क्योंकि यूएस में वर्क ऑथराइजेशन रिलेटेड काफी कंस्ट्रेंट्स हैं कि आपको यूएस में ही होना चाहिए, आपके पास H1B ही होना चाहिए, L1B ही होना चाहिए, वरना बहुत इश्यूज रहते हैं किसी वर्कर को आउटसाइड ऑफ यूएस से यूएस में लाने में। तो इसलिए इन जनरल मैंने जितना देखा है, आप किसी भी यूएस बेस्ड कंपनी में देखेंगे तो जनरली प्रोसेस ये फॉलो होता है कि पहले आप उस कंपनी के लिए आउटसाइड यूएस काम कीजिए, फिर वो आपको यूएस में ही इंटरनल जॉब पोस्टिंग करेगी, फिर आप H1B कर सकते हैं अप्लाई। और जो वर्कर सॉरी जो स्टूडेंट्स यूएस में ही पढ़ते हैं, वो इनिशियली F1 OPT पे काम करते हैं किसी भी कंपनी में, फिर वो कंपनी उनके लिए H1B ये जो भी रेलेवेंट वीजा होता है वो अप्लाई करती है, और इस तरीके से उनका यूएस का वर्क ऑथराइजेशन मिलता है। अंडरस्टूड। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो अभी सबसे ट्रेंडिंग भी है, कि एआई, हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग। तो अभी सब बोल रहे हैं कि एआई आ रहा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब खतरे में है, जॉब चली जाएगी। तो आप जैसे इस फील्ड में फॉर मोर देन 10 years, सो आप बताइए कि क्या ऐसा कुछ है कि एक जस्ट इट्स अ मिथ कि एआई जॉब खाएगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये सबके मेन क्वेरी और सब इससे काफी डर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एआई किसी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खाएगा। एआई एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10x प्रोडक्टिव बनाएगा। मैंने खुद की प्रोडक्टिविटी में भी वह चीज ऑब्जर्व करी है।
अब वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2x या 3x कोड लिखने में हेल्प करेगा जितना वो अभी लिखता है. सो दैट मीन्स इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ अ डेवलपर. बट अगर आप ऐसे डेवलपर हैं जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जो काफी ट्रिवियल काम कर रहे हैं, तो शायद से उन्हें एआई से खतरा है. बट इफ यू इंक्रीज योर स्किल लेवल या आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करें, देन आई डोंट थिंक एआई इज गोइंग टू टेक योर जॉब्स. सो इट्स लाइक सिंपल कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट रहेगा वो तो. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. और अब आते हैं कि अमेजोन में पर्क्स कैसे होते हैं, कि काफी बोलते हैं कि पैकेज वाइज तो है ही, हमें सबको पता है, पर अदर पर्क्स भी काफी मिलते हैं अमेजोन में, तो आप उनके बारे में कुछ इंसाइट्स डालना चाहेंगे? पर्क्स एज सच मैंने उतने यूज नहीं किए अमेजोन के, तो मुझे उस बारे में उतना आइडिया नहीं, नहीं हमने है. सुना है कि एलेक्सा फ्री में मिल जाता है, तो अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. ऐसा कुछ नहीं है. amazon इज अ वेरी फ्रूगल कंपनी, तो एज सच डेवलपर्स को उतने कोई पर्क्स मिलते नहीं हैं. ओके, ओके, ओके. सो लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन. इट वाज अ वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन. अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे, फिर एंड करेंगे. सो ओके. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेस्ट थिंग अबाउट अमेजोन. ओनरशिप. आपके प्रोजेक्ट्स में आपको पूरी ओनरशिप मिलती है. आप स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन से लेके टेक्निकल स्ट्रैटेजी से लेके एग्जीक्यूशन सपोर्ट, एवरीथिंग यू ओन इट. ग्रेट. हार्डेस्ट राउंड इन इंटरव्यू? सॉरी. हार्डेस्ट राउंड इन इंटरव्यू? आई थिंक सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डिजाइन. ओके. एंड वन लीडरशिप प्रिंसिपल जो आपको यू स्वेयर बाय? बायस फॉर एक्शन. सॉरी, कुड यू रिपीट? बायस फॉर एक्शन. ओके. और कोडिंग के साथ कॉफी या चाय, क्या बेस्ट है? कॉफी. मैं जब तक इंडिया में था तब तक कोडिंग के साथ चाय लेता था, बट यूएस में होने के बाद आई थिंक कॉफी प्लस कोड एनी डे. स्टेटस भी तो बढ़ाना पड़ता है. सही बात है. बिल्कुल. स्टेटस की एंड बात नहीं है, वन कॉफी बनाना एडवाइस. इजी रहता कॉफी इज ग्रेट. है. एंड वन एडवाइस फॉर अमेजोन, ऑल अमेजोन एस्पिरेंट्स, आप क्या देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि इफ यू प्रिपेयर प्रॉपरली यू शुड बी एबल टू क्रैक इट. Great, great. Thank you very much, Mayank. I'm sure listeners got a real peek inside Amazon, not the sugar-coated version as I mentioned earlier. So thank you very much. और मैं आपका लिंक्डइन आईडी भी पोस्ट करूंगा, एंड आप ऑडियंस आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो अगर लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आई विल बी कॉलिंग यू बैक एंड वी विल बी इंटरेक्टिंग अगेन एंड आस्किंग यू मोर क्वेश्चंस. आई होप इट विल बी फाइन. ऑलराइट आकाश. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय. बाय बाय. हैव अ गुड डे. ये था आज की बात, सिंपल, ऑनेस्ट और दिल से. अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे पेज को. नेक्स्ट टाइम हम और डिफरेंट गेस्ट लाएंगे विद डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट स्टोरीज. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.